Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 8 of unit 2, namely religious developments. Today in this video we are going to explain its remaining topics. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 के चैप्टर 8 जिसका नाम रिलीजियस डेवलपमेंट्स है उसके बचे हुए टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज कबीर. According to legend, Kabir was brought up by a Muslim weaver after being abandoned by his mother in Varanasi. जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था क्योंकि उनकी मां ने वाराणसी में उनको छोड़ दिया था. कबीर took up his foster father's profession and settled down to a married life. कबीर ने अपने पालने वाले पिता का व्यवसाय अपनाया अर्थात जुलाहे का व्यवसाय अपनाया और विवाहित जीवन व्यतीत किया. बट ही आल्सो स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन रिलीजियस थाट. लेकिन वो धार्मिक विचार के लिए भी बहुत समय देते थे. ओके. कबीर वाज ए डिसाइपल ऑफ द भक्त सेंट रामानंद ऑफ वाराणसी. कबीर भक्त संत रामानंद के शिष्य थे. रामानंद वाराणसी के रहने वाले संत थे. कबीर्स फॉलोअर्स वर कॉल्ड कबीर पंथीज. कबीर के अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता था. टीचिंग्स, उपदेश, शिक्षाएं. अब हम बात करेंगे कबीर की क्या शिक्षाएं थी, क्या उपदेश थे. कबीर बिलीव्ड दैट गॉड इज वन एंड फॉर्मलेस, निर्गुण, इवन दो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप गिव हिम डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स. कबीर का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वे फार्मलेस निराकार हैं अर्थात उनका कोई रूप या आकार नहीं है. यद्यपि विभिन्न धार्मिक समूह उन्हें विभिन्न नाम और उनका रूप बताते हैं. लाइक द सूफीज ही प्रीच दैट गॉड कुड बी रीच्ड इन वेरियस वेज. सूफियों की तरह वे भी उपदेश देते थे कि गॉड को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. गॉड को अनेक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है. ओके. कबीर कंडेम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड वेल्थ. कबीर ने धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और संपत्ति के आधार पर होने वाले भेदभावों की निंदा किया. ही आल्सो रिजेक्टेड मीनिंगलेस रिचुअल्स. वे निरर्थक अनुष्ठानों और कांडों का स्वीकार कर दिए. ही कन्वेड सिंपल मैसेज थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स इंक्लूडिंग दोहाज, विष्णु पद्स एंड साखीज which are very popular to this day. कबीर ने अपनी साधारण संदेश विभिन्न तरह के कविताओं के माध्यम से दिया. उनमें शामिल हैं दोहे, विष्णुपद और साखियाँ which are very popular to this day. वे आज तक बहुत लोकप्रिय हैं अर्थात उनके दोहे आज भी बहुत लोकप्रिय हैं. ओके. कबीर्स वर्सेज वर कंपोज्ड इन द भोजपुरी लैंग्वेज मिक्स्ड विथ अ न्यूली इवॉल्व्ड लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू. कबीर के पद्य, कबीर की कविताएं भोजपुरी भाषा में रची गई हैं जिसमें उर्दू के भी शब्द मिक्सअप हैं, मिले हुए हैं. सम ऑफ दीज वर इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट कॉल्ड आदि ग्रंथ सेक्रेड टू द सिक्स. उनकी कुछ रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है उसमें भी शामिल हैं. द कबीर ग्रंथावली एंड द बीजक आल्सो कंटेन कलेक्शन ऑफ कबीर्स वर्सेस. ग्रंथावली और बीजक में भी कबीर के पद्यों को संग्रहित किया गया है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज सिखिज्म. सिख धर्म. सिखिज्म इज द रिलीजन ऑफ द सिख. सिखिज्म अर्थात सिख धर्म सिखों का धर्म है. इन द लेट 15th century द टीचिंग्स ऑफ द सेंट गुरु नानक देव बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ पंजाब. 15वीं शताब्दी के अंत में संत गुरु नानक देव की शिक्षाएं पंजाब के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुई. दीज टीचिंग्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सिखिज्म. उनकी यही शिक्षाएं सिख धर्म का मूल आधार बनी. गुरु नानक देव वाज बॉर्न इन 1469 इन तलवंडी नाउ कॉल्ड ननकाना साहिब नियर लाहौर. गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है. इन हिज यूथ ही वाज एम्प्लॉयड इन सुल्तानपुर. वे अपने
यूथ वाले टाइम पे सुल्तानपुर में नियुक्त थे, अर्थात सुल्तानपुर में कार्यरत थे। लेटर ही विजिटेड मेनी होली प्लेसेस, बाद में वे कई पवित्र स्थानों की यात्रा किए। ही फाइनली सेटल्ड इन करतारपुर नियर लाहौर एंड डाइड देयर इन 1539, और अंत में वे लाहौर के निकट करतारपुर में बस गए और वहीं पे 1539 में उनकी मृत्यु हो गई। ही इज रिगार्डेड बाय द सिक्स एज देयर फर्स्ट गुरु, वन हु हैज बीन chosen by God to receive and spread the divine messages। उन्हें सिखों का पहला गुरु माना जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईश्वर ने उन्हें दैवी संदेश प्राप्त करने के लिए और उसे फैलाने के लिए चुना था, अर्थात पैदा किया था। द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव एंड सम ऑफ हिज सक्सेसर आर कलेक्टेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब विच इज द होली बुक ऑफ द सिक्स। गुरु नानक देव और उनके उत्तराधिकारियों की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो सिखों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग्स। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। गुरु नानक देव रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आइडल वर्शिप एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। गुरु नानक देव ने जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा और निरर्थक कर्मकांडों और अनुष्ठानों का विरोध किया। ही स्ट्रेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट एंड द नीड ऑफ ए गुरु फॉर गाइडेंस। उन्होंने चरित्र और आचरण की शुद्धता पर जोर दिया और गाइडेंस के लिए उन्होंने गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया। ही आल्सो अलाउड वुमेन टू ज्वाइन द ऑर्डर। वे अपने पंथ में महिलाओं को भी सम्मिलित होने की अनुमति दिया। गुरु नानक देव preached that God is without form and his will is expressed through the Guru's words। गुरु नानक देव ने उपदेश दिया कि गॉड बिना आकार के हैं और उनकी इच्छाएं गुरु के शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, अर्थात गुरु जो बोलते हैं वो ईश्वर की इच्छाएं ही हैं। He advised his followers to practice नाम जपन meditation upon the name of God for peace and ultimate salvation। उन्होंने अपने अनुयायियों को नाम जपने की सलाह दी, अर्थात ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि इससे शांति और मुक्ति मिलती है। ही आल्सो एडवाइज देम टू हेल्प अदर्स। वो अपने अनुयायियों को दूसरों की सहायता करने की भी सलाह देते थे। ओके, गुरु नानक देव टीचिंग्स वर स्प्रेड थ्रू द ग्रुप ऑफ सिंगिंग ऑफ हिम्स कॉल्ड कीर्तन। गुरु नानक देव की शिक्षाएं स्तुतियों के सामूहिक गान के द्वारा फैलाई गई, जिसे कि कीर्तन कहा जाता था। द डिवोटीज गैदर्ड इन बिल्डिंग्स कॉल्ड धर्मशाला। जहाँ जिस बिल्डिंग्स में भक्त इकट्ठा होते थे उसे धर्मशाला कहा जाता था। अ धर्मशाला यूजुअली हैड ए कम्युनिटी किचन नोन एज लंगर वेयर पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कुड ईट टुगेदर। धर्मशाला में सामान्यतः एक सामुदायिक रसोई घर होता था जिसे लंगर कहा जाता था, जहाँ पे समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठ के भोजन कर सकते थे। धर्मशालाज लेटर डेवलप्ड इनटू गुरुद्वाराज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। धर्मशाला ही आगे चल के गुरुद्वारों में विकसित हो गए, जिसे पूजा स्थल कहा जाता है, अर्थात सिखों के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक सिख गुरु। सिखों के गुरु। गुरु नानक देव सेलेक्टेड हिज डिसाइपल लेहना टू सक्सीड हिम एज द गुरु। गुरु नानक देव ने अपने शिष्य लेहना को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेहना बिकेम नोन एज गुरु अंगद देव। लेहना को गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई गुरु अमरदास। वे गुरु अमरदास के द्वारा सक्सीड हुए, अर्थात उनके बाद गुरु अमरदास गुरु बने। गुरु रामदास द फोर्थ गुरु वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाई मुगल एम्परर अकबर। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बहुत सम्मानित किए जाते थे। हु ग्रांटेड हिम द प्लॉट ऑन विच द फेमस श्राइन हरमंदर साहिब वॉज लेटर बिल्ट। और अकबर ने उन्हें भूमि का एक खंड दान में दिया था, जिस पे आगे चल कर के हरमिंदर साहिब नामक पवित्र स्थल बना, अर्थात वहाँ पे हरमिंदर साहिब की पवित्र बिल्डिंग बनी। ओके, गुरु रामदास वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन गुरु अर्जन देव एंड द पोजीशन ऑफ द गुरु बिकेम हेरिडिटेरी। गुरु रामदास के बाद उनके पुत्र गुरु अर्जन देव गुरु बने। इस तरह से गुरु का पद हेरिडिटेरी वंशानुगत हो गया, खानदानी हो गया। गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड द बुक कॉल्ड द आदि ग्रंथ, फर्स्ट सेक्रेड बुक कंटेनिंग
verses composed by the first 5 gurus and some other religious teachers like Kabir. गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसे सिखों का प्रथम पवित्र पुस्तक माना जाता है, जिसमें पहले 5 गुरुओं की शिक्षाएं और अन्य धार्मिक उपदेशकों की शिक्षाएं जैसे कबीर की सम्मिलित की गई थी. दिस बुक विद सम लेटर एडिशंस केम टू बी कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब. इसी पुस्तक को अर्थात आदि ग्रंथ को ही आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर. गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था. दिस मेड द सिख्स हॉस्टाइल टुवार्ड्स द मुगल. इससे सिख मुगलों के शत्रु बन गए. लेटर ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु वाज एक्सिक्यूटेड फॉर डिफेंडिंग हिज फेथ. आगे चल कर के औरंगजेब के शासनकाल में सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था, उनको भी फांसी दे दी गई. द सिक्स देन टुक अप आर्म्स टू डिफेंड दियर फेथ. और अब सिखों ने अपने सुरक्षा के लिए हथियार उठा लिए. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. गुरु तेग बहादुर सन्स एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ पाहुल बैप्टिज्म बाय स्वीटेंड वाटर स्टर्ड विथ अ डैगर. गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल नाम की एक प्रथा चलाई. पाहुल एक दीक्षा देने की प्रथा थी, जिसमें कि पानी में मीठे को डैगर द्वारा हिलाकर मिलाया जाता था और उस पानी को दीक्षा देने के समय प्रयोग में लाया जाता था. Those who got baptized became members of a disciplined brotherhood known as the खालसा, meaning the pure. और जो व्यक्ति दीक्षा लेता था उसे खालसा का मेंबर माना जाता था. खालसा सिखों का अनुशासित धार्मिक संगठन था. खालसा का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र, अर्थात यह सिखों का पवित्र अनुशासित संगठन था. द मेन वर गिवन द टाइटल सिंह लाइन. और खालसा के सदस्यों को सिंह की टाइटल दी गई. दे वर ऑर्डर टू हेल्प द नीडी एंड हेल्पलेस एंड नेवर टू शो दियर बैक टू द एनिमी. उन्हें यह आदेश दिया गया था कि ज़रूरतमंदों और असहायों की सहायता करें और कभी शत्रु के सामने पीठ न दिखाएं, अर्थात शत्रु से पराजय स्वीकार न करें. एवरी मेंबर ऑफ द खालसा हैड टू हैव 5 डिस्टिंक्टिव थिंग्स ऑन हिज पर्सन. खालसा के प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पे 5 चीज़ें रखनी पड़ती थी. दीज वर केस. ये थी केस, बाल, अनकट हेयर अर्थात बिना कटे बाल, कंघा, कॉम्ब, किरपन, डैगर, छुरा, कड़ा, स्टील बैंगल एंड कच्छा अंडर पैंट्स. ये 5 चीज़ें खालसा के प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर में धारण करना पड़ता था. आफ्टर गुरु गोविंद सिंह द हॉली बुक गुरु ग्रंथ साहिब केम टू बी रिगार्डेड एज द गुरु एंड इट्स मैसेज वाज देयर आफ्टर स्प्रेड बाय द खालसा. गुरु गोविंद सिंह के बाद जो पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब थी, उन्हीं को गुरु मान लिया गया और इसके मैसेज को, इसके संदेशों को खालसा के द्वारा फैलाया जाने लगा. Okay students, with this chapter ends. Thanks so much.